हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है, ठीक है, तो हम डेफिनेटली ये रीडिंग देखेंगे। आप ये रीडिंग देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस शायद रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे रख लो, जो नहीं करता उसे सिंपली आप इस माइंड से स्किप कर देना, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग बिल्कुल ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल इस पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम, ठीक है। क्या कर रहे हैं ये, क्या सोच रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो अभी चल रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जी प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में ओवरऑल क्या चल रहा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दे। गिल्ट, एग्जिस्टेंस, नथिंगनेस, पास्ट लाइफ्स। सबसे पहले आप सब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से कि सारे ही कार्ड्स एक डार्क एनर्जी को शो कर रहे हैं, एक हैवी एनर्जी को शो कर रहे हैं, ठीक है। ब्लैक एनर्जी, ब्लैक कलर यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 8 विच इज़ द नंबर ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो आपके पार्टनर लगातार जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन के माइंड में, बहुत सारी बातें चल रही हैं। प्लस इस पर्सन को लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो इस लाइफ का कनेक्शन तो नहीं हो सकता। बिकॉज इस पर्सन ने आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील किया है, बहुत सारी चीज़ें फील करी हैं, बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक जैसे होता है ना, एक इंस्टेंटली इंसान एक कनेक्शन फील करने लगता है, वैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन को लगता है आपका और इनका कनेक्शन कुछ कर्मा, एक पेंडिंग कर्मा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, जो कि आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ग्रो कराने आए हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स अ कार्मिक कनेक्शन ऑल्सो, जो इस पर्सन को फील होता है कि ये आप दोनों का एक कार्मिक कनेक्शन है। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है ये सिचुएशन। तो सबसे पहले एक हैवी गिल्ट दिख रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसना, अपने आप को ब्लेम करना इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्ट्रगल, ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ओवर थिंकिंग, एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन तक मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। पिछली कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का जो पास्ट में आप दोनों के बीच हुई हैं, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशंस आई हैं ऐसी जिनकी वजह से रिलेशनशिप इश्यूज आए हैं, जो भी चीज़ें, कुछ ना कुछ इनसे, इनको लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जो जिसका इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है। क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्यों हुआ आखिर वो जो भी हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि कहीं इनको सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। आप देख सकते हो अपनी ही एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों क्यों आया मैं, क्यों आई मैं इस दुनिया में, आखिर क्या किया था मैंने ऐसा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से चल रहा है इस पर्सन के मन में कि बहुत ज़्यादा अपनी ही एग्जिस्टेंस को कोसना, अपनी ही चीज़ों पर ब्लेम करना, सवाल उठाना, और बिल्कुल डार्कनेस, चारों तरफ एक डार्कनेस फील होना, होप ही नहीं है इस इंसान की लाइफ में। ऐसा लग रहा है आप अगर नहीं हो इस इंसान की लाइफ में तो देयर इज़ नो होप, ठीक है। सब कुछ ब्लैक है, ये कलर आप देख सकते हो, इट्स अ ज़ीरो एनर्जी, इट्स अ नथिंगनेस एनर्जी, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, शून्यता है।
तो ये पर्सन ना कुछ फील ही नहीं कर रहे, ना हैप्पी ना सैडनेस, ना हैप्पीनेस ना सैडनेस, ठीक है। ओवरऑल एक जैसे होता है ना इंसान सुन्न हो जाता है, तो वैसी एक सिचुएशन, वैसी एक स्टेट नज़र आ रही है जहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल ही सेंसेस में नहीं है, और ना तो ये ढंग से खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत इनकी इनका हेल्थ भी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हों। तो एक ओवरऑल बहुत हैवी एनर्जी इस पर्सन की लाइफ में दिख रही है। पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली सिचुएशंस के साथ कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसा चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से ये इतनी हैवी सिचुएशन क्रिएट हुई हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये सिचुएशन रिलेशनशिप की भी हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के लिए आपके पार्टनर की ये सिचुएशन उनकी पर्सनल फैमिली लाइफ की वजह से भी हो सकती है, कि भाई फैमिली में इतना कुछ सडन एक ट्रॉमा आ गया है, सडन कोई ऐसा इवेंट आ गया है, ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि ये लाइफ नहीं चाहिए, इस पर्सन को इस लाइफ में जीने का ही मन नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान जैसे होता नहीं कि जब एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है जहाँ पे आपको ये लगता है कि भाई ये दुनिया क्यों है, ये लाइफ क्यों है, क्यों मुझे जीना है, क्यों मैं आ गया या क्यों मैं आ गई इस दुनिया में, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, किस वजह से जो वो रीज़न ख़त्म हो गया है ज़िंदगी जीने का, ऐसा लग रहा है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की लाइफ में। देखते हैं आपको लेके क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट में हमारे व्यूअर्स के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स के साथ हैं, तो क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं। 3 of Cups, 6 of Wands, Queen of Wands, 2 of Pentacles. ओके 3 of Cups यहाँ पे क्यों आया है? 3 of Cups, 9 of Pentacles, ओके 6 of Wand यहाँ पे क्यों आया है? 6 of Wand, Page of Pentacles, Queen of Wands यहाँ पे क्यों आया है? Queen of Wands, Two of Swords, ओके 2 of Pentacles यहाँ पे क्यों आया है? एम्परर, ओके। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे 1 सेकेंड, आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिखें, ठीक है। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, प्लस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो ये कि आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत बिजी हो अपनी लाइफ में, ठीक है, या फिर देखो एक बहुत सिमिलर एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप भी बहुत बिजी दिख रहे हो और आपके पर्सन भी बहुत बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये जो बहुत ज़्यादा बिजी है ना, बिजीनेस है ना, इस बिजीनेस ने बहुत कुछ क्रिएट किया है इस रिलेशनशिप में। मतलब आपके पर्सन को आपके लिए टाइम नहीं हो रहा है और आपको आपके पर्सन के लिए टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली चीज़ों पर इन्वॉल्व होना, बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस करना, और बहुत एक इंडिविजुअल एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पर्सन
को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहते हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप लाइफ जी रहे हो, अपनी लाइफ पे फोकस है आपका, और ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, इनके साथ सब कोई है, फ्रेंड्स हैं इनके, ठीक है, सब ये मस्ती भी कर लेते हैं, ये अपने करियर पर भी फोकस करें, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप में, या फिर वो एक रिलेशनशिप होने के बावजूद एक रिश्ता वैसा है नहीं, एक बॉन्डिंग वैसी दिखाई नहीं दे रही है जैसी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और अपने करियर पर अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल है, मस्ती मज़ा करते रहते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल एनर्जी है जो कि ये शो करती है कि आपके रिलेशनशिप में वो बॉन्ड नहीं है, वो रिश्ता नहीं, अच्छा सा रिश्ता नहीं है जहाँ पे एक दूसरे से शेयरिंग हो रही है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है एक दूसरे की, नहीं है ऐसा कुछ भी। इस पर्सन, या तो ये पर्सन खुद में बहुत बिजी रहते थे, या अपने फ्रेंड्स में, या अपने करियर में, बस यही चल रहा था इस पर्सन का। ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आई है, एंड ये खुद भी इस बात को शायद कहीं नोटिस कर रहे हैं और जानते हैं कि ये एक रीज़न है कहीं ना कहीं। या फिर ये पर्सन आप हो सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अपने करियर, फाइनेंसेस, अपनी फ्यूचर को लेके फ्यूचर ओरिएंटेड हो, तो वो उनको लगता है कि आपके पास सबके लिए टाइम है सिवाय उनके। एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक की कमी है आप दोनों के रिश्ते में, लेकिन ये पर्सन को लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत, आपके अंदर एक पैशन है, बहुत आग है, फायर है, फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप की पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके। ठीक है, ओवरऑल इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके, क्योंकि दोनों की एनर्जी बड़ी ही डोमिनेटिंग एनर्जी दिख रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को दबा सकते हो, आप दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट कर सकते हो, एंगर भी काफ़ी हाई है एक दूसरे, दोनों लोगों का, तो बड़ा ही एक सिमिलर एनर्जी आप दोनों लोग शेयर कर रहे हो। ठीक है, और इसी वजह से आपके पर्सन को, देखो आपके पर्सन आपको अच्छी तरह जानते हैं, उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे दिखाई दे रही है, प्लस काम का प्रेशर, काम का बर्डन, लेकिन यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी चीज़ों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं, जल्दी चीज़ें बताते नहीं हैं, और थोड़ा सा र्यूड काइंड ऑफ बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो इनको पता है कि या तो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। तो फिलहाल तो ये अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, इनका ध्यान पूरा पूरा इनके करियर पर है, और अगर आप बात करने का ट्राई करते भी हो और ये बात करने का ट्राई करते भी हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ छोटा मोटा कॉल मैसेज करने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बिकॉज़ ये ज़्यादा एक अच्छे और रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज़ सम और द अदर वे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेके एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में है, श्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, और एक डोमिनेटिंग एनर्जी हो सकती है, एक ईगो इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा फाइट्स होना आप दोनों के बीच में, छोटी छोटी चीज़ों के मुद्दे बन जाना। ठीक है, और छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ हो जाना, ब्लेम गेम्स खेलना, उस वजह से आपके रिलेशनशिप में एक डिसबैलेंस और एक इमेच्योर एनर्जी थी, और इस पर्सन को लगातार वही चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं, वही चीज़ें ये लगातार दोहरा रहे हैं।
एट द सेम टाइम ये आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, इतना आसानी से आपसे दूर हो जाना आसान नहीं है इनके लिए, ठीक है। लेकिन सम वे में ऐसा दिख रहा है कि करियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में भी, ठीक है। जहाँ पे दोनों ही लोग बस करियर ड्रिवन ज़्यादा दिख रहे हैं, करियर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और बस इसी टाइप की। साथ में ऐसा भी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो, तो आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी आते रहते हैं, आप कुछ नया, आपको हमेशा लोग अप्रोच भी करते रहते हैं। प्लस इनको लग रहा है कि आपसे बात नहीं हो रही है तो आपने शायद नई जॉब भी स्टार्ट कर दी है, शायद इनको कहीं से पता चला है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो या नई जॉब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और कहीं एक फादर फिगर का भी रोल हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि एक फादर फिगर की वजह से शायद इश्यूज आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लस यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है मुझे कि जैसे ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, जहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि आपके फ्रेंड्स आपको बड़ा मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, आपके रिश्ते में आप बड़े मज़े में रहते हो, आपके फ्रेंड्स के लिए ही आपके पास टाइम है और आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ शिकायतें हैं इस पर्सन को आपसे, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं वो चीज़ को कह नहीं पा रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा लग रहा है आप दोनों ही भले ही कितना भी रिलेशनशिप में थे, बट अपनी अपनी लाइफ जीना, अपनी अपनी लाइफ को फॉलो करना, बस ये ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिख रहे हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप दोनों ही सेम एनर्जी में होते हो तो क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही सेम बिहेवियर कर रहे हो इस वजह से, ठीक है। और ये पर्सन देखो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि इस पर्सन को आपको कॉल करना है या मैसेज करना है या नहीं करना है, बिकॉज ये श्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, श्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर इस रिश्ते को लेके, ठीक है। बहुत दुविधा, बहुत डाउट्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। बस करियर ही अच्छा दिख रहा है, बाकी तो रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। करियर में बढ़िया फोकस चल रहा है और इस पर्सन को लग रहा है कि आपका भी बढ़िया नाम है, सब कुछ है, आपको ये एडमायर भी करते हैं। लेकिन जब बात आ रही है एक पार्टनरशिप की, एक हस्बैंड वाइफ की, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो वहाँ पे चीज़ें चूक रही हैं, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। साथ ही साथ देखो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास भी है इस बात का कि क्या आप दोनों के बीच क्या चीज़ें लैक कर रही हैं। सबसे बड़ा जो इशू दिख रहा है वो है ईगो का, ठीक है। ईगो बैटल्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम इस पर्सन की लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। उससे तो ये जूझ ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत अकेला भी फील कर रहे हैं, ठीक है। भले ही फ्रेंड्स हैं, भले ही करियर है, स्टिल बहुत अकेला फील कर रहे हैं, और आपको लेके भी कुछ कन्फ्यूजन्स दिमाग में लगातार बनी रह रही हैं, लगातार चल रही हैं, ठीक है। तो ये कहीं से भी एक चीज़ को पकड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक क्लियरिटी पे नहीं आ पा रहे हैं, इस पर्सन के अंदर क्लियरिटी मिसिंग है, ठीक है। तो कॉल मैसेज करने की स्थिति में तो अभी ये लग नहीं रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बट जल्द ही मुझे लगता है कि ये कोई प्रॉपर डिसीजन लेंगे, लेकिन इनको एहसास होना ज़रूरी है। एहसास गलती का अभी भी नहीं हुआ है, जो कि होप्स हो कि आगे हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।